आज हम माध्य विचलन के बारे में आगे पढ़ेंगे। यदि आपको इस तरीके का कोई भी सवाल पूछा गया है कि दो सारणियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर क्रम संख्या दी हुई है, सारणी दी हुई है और पूछा गया है कि दोनों समूहों में एक समूह ए है और दूसरा समूह बी है, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि दोनों समूह में यानी इस ए ग्रुप ए समूह में और बी समूह में किसमें विचरण अधिक है, वो माध्य विचलन के द्वारा बताइए। तो ऐसी स्थिति में आप समूह ए में भी माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, उसका गुणांक ज्ञात करेंगे और समूह बी में भी माध्य विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करेंगे और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों श्रेणियों में किसमें विचरण ज़्यादा है या वेरिएशन किसमें अधिक है। सबसे पहले आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सवाल आपको दिया हुआ है ये व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है, क्योंकि यहाँ देखिए आप क्रम संख्या दिया हुआ है जो कि सीरियल नंबर है, जो 1 से लेकर 11 तक है। और समूह ए में जो आंकड़े दिए हुए हैं वो भार दे रखा है किलोग्राम में, और यहाँ भी भार दे रखा है समूह बी में भी किलोग्राम में। तो भार क्रमशः समूह ए में इस तरीके से दिया हुआ है और समूह बी में इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, इन्हीं समंकों से हम मध्य का ज्ञात करते हैं। तो मध्य का ज्ञात करना आपको पता है कि मध्य का कैसे निकाला जाता है। मध्य का जो सूत्र है वो यही रहता है कि अगर ग्रुप ए में हमें करना है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2वें पद का मूल्य मध्य का होती है। तो यहाँ पर n आपने देखा ही पिछले उस पर कि n कितना है, 11 है, और तो ऐसी स्थिति में 11+1/2 यानी 6th पद का मूल्य। तो यहाँ 6th पद का मूल्य आप देख सकते हैं कि जो 6th पद है उसका मूल्य कितना है, ये 6th पद है उसका मूल्य है 152। तो 152 क्या हो जाएगी, मध्य का हो जाएगी समूह ए की। तो जब 152 मध्य का है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। और विचलन कैसे निकालेंगे, इस मध्यिका में से ये जो सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं इसे मध्यिका, इसमें से मध्यिका को बाकी निकाल देंगे, और लेकिन प्लस और माइनस यानी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को अवॉइड करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 125। तो 125 माइनस 152 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27, वो इसके सामने लिख देंगे। फिर 128 माइनस 152 करके उसके सामने लिख लेंगे जो 24 आया है। फिर ठीक वैसे ही क्रमशः आगे भी हम करते रहेंगे कि 140 माइनस 152, 143 माइनस 152। तो इस तरीके से करने पर हमें जो ज्ञात होगा उसे हम कहते हैं DM। क्या कहेंगे, DM। ये ए मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये बता रहा है कि ए ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो जो DM है उसमें दोनों आप देखिए लाइन सीधी खड़ी रेखाएं खींची हुई हैं। ये इस बात का द्योतक है कि हम यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते हैं। और फिर इसका योग कर लेंगे, और जो इसका योग है वो कितना आएगा उसे कहेंगे हम सिग्मा DM, जो कितना है 119। यानी इन सबको हमने सम किया तो कितना आया, 119। तो सिग्मा DM हमें मिल गया जो 119 आया। ठीक वैसे ही इसी तरीके से हम जब समूह बी में भी सबसे पहले मध्य का ज्ञात करेंगे, तो चूँकि यहाँ सेम है आपका सीरियल नंबर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 11 है तो 11+1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी मध्य का क्या होगी, यहाँ भी मध्य का होगी 6th पद का मूल्य, जो कि कितनी है, 147 है। यहाँ भी हम इसी तरीके से मध्य का ज्ञात कर लेंगे। और
147 ये जब मध्यिका हमारे पास आ जाएगी तो हम इस मध्यिका को इन सारी x की वैल्यूज़, ये सारे x हैं, ये सारे वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यू से बाकी निकालेंगे और उसके सामने लिख देंगे। जैसे 120 है, 120 माइनस 147, यानी ये x हैं सारे आपके पास बाहर दे रखे हैं, वो क्या है, वैल्यूज़ हैं। इन सारे मूल्य में से हम मध्यिका यानी 147 को बाकी निकाल के इसके सामने लिख देते हैं। तो ठीक उसी तरीके को रिपीट करेंगे हम लोग। 120 माइनस 147 तो वो कितना आ जाएगा, 27। फिर 138 माइनस 147 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। ठीक वैसे ही नेक्स्ट भी हम इन सारे के साथ ऐसे ही करेंगे और ये हम डीएम ज्ञात कर लेंगे जो कि बी समूह का डीएम होगा यहाँ। और इसका भी हम जब योग करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो होगा 176। तो इस तरीके से हम सिग्मा डीएम समूह ए और समूह बी दोनों का ज्ञात कर लेंगे। अब हम समूह ए में अगर हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि जो माध्य विचलन में सिग्मा डीएम है वो कितना आया था हमारे पास, आप देख लीजिए वापस से। माध्य विचलन का सिग्मा डीएम कितना है, 119। तो ये हमारे पास माध्य विचलन आया है। तो इस 119 जो सिग्मा डीएम आया है उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सूत्र आप ध्यान रखिए, माध्य विचलन का जो सूत्र है वो है स्मॉल, ये अब चिन्ह बनाते हैं हम लोग, और डेल्टा का। और चूँकि m यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये मध्यिका से ले रहे हैं, ये माध्य विचलन हम मध्यिका से ज्ञात कर रहे हैं। तो सिग्मा डीएम हमें पता है 119 है, n हमें पता है 11 है। तो सिग्मा डीएम डिवाइडेड बाय n करके हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 10.82, जिसे कि हम कहते हैं माध्य विचलन। और इसी तरीके से हम माध्य विचलन गुणांक भी ज्ञात करते हैं। माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए माध्य विचलन अपॉन m यानी मध्यिका, माध्य विचलन में m का भाग दे देते हैं। तो यहाँ माध्य विचलन हमारे पास आया है 10.82 और मध्यिका हमने पहले निकाल लिया था, मध्यिका हमें मिला था 152। तो माध्य विचलन डिवाइडेड बाय मध्यिका यदि हम करते हैं तो हमें जो मिलता है वो माध्य विचलन गुणांक कहलाता है। ये गुणांक जिसका ज़्यादा होगा उसमें विचरण क्या होगा, अधिक होगा। ठीक वैसे ही हम समूह बी में भी माध्य विचलन ज्ञात कर लेते हैं। समूह बी में माध्य विचलन इसी तरीके से ज्ञात करेंगे हम लोग। माध्य विचलन होगा आपका सिग्मा डीएम, तो सिग्मा डीएम 176 है और डिवाइडेड बाय उसको 11 करेंगे, n हमारा 11 है इसलिए। तो सिग्मा डीएम डिवाइडेड बाय n करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16। तो 16 यहाँ क्या होगा, माध्य विचलन कहलाएगा। और माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए इस 16 में हम मीडियन का यानी मध्यिका का भाग देंगे। आपको ध्यान रखना है कि माध्य विचलन निकालने के लिए ये सूत्र है सिग्मा डीएम अपॉन n, और माध्य विचलन गुणांक निकालने के लिए ये सूत्र है माध्य विचलन डिवाइडेड बाय जिससे हमने जिसे कहते हैं आपने मीन, मोड या मीडियन, जिससे आपने डेविएशन निकाला है उसको आप यहाँ नीचे लिखते हैं। इसमें चूँकि हमने मध्यिका से निकाला है इसलिए हमने यहाँ m लिखा है। यदि आप x बार से विचलन निकालते हैं तो आप x बार लिखिए, z से निकालते हैं तो हम यहाँ z भी लिखते हैं। पर यदि आपसे प्रश्न में स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया है कि आपको विचलन किस में से निकालना है, तब तक आपको विचलन किस में से निकालना है, मीडियन में से ही निकालना होता है। तो इस तरीके से यहाँ माध्य विचलन गुणांक कितना मिल गया हमें, 0.109 प्राप्त हुआ है। तो ये 0.109 पिछला माध्य विचलन जो है 0.071 से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए समूह बी में विचरण या वेरिएशन क्या होगा, अधिक होगा। इस तरीके से दो यदि हमें दिए हुए हैं और दो सीरीज़ में, दो टेबल में हमें तुलना करनी है परस्पर, तो ऐसे में हम माध्य विचलन के आधार पर किस में विचलन या विचरण ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है, ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।